गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सेकेंड पार्ट कंडक्टेंस। तो चलिए पढ़ते हैं इसको। कंडक्टेंस तो आप लोग 10th क्लास में ही आप लोग पढ़ चुके हैं। आप ओम्स लॉ जिसमें आपको डिराइव करके बताया गया होगा V इक्वल टू क्या होता है I इंटू आर। V इक्वल टू क्या होता है I इंटू क्या R, जहाँ पे V आपका क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, I क्या है इलेक्ट्रिक करंट और ये आपका R क्या है रेजिस्टेंस, है ना। तो वहाँ पे कंडक्टर की बात करते थे, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या किसका बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस का। जैसे में आपका एक कंटेनर लिए जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है, जिसमें क्या क्या होता है बताइए। एक सबसे पहले इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस होता है और इसके अंदर क्या होता है इलेक्ट्रोड को क्या किया होता है डिप्ट किया होता है, और इसको हम लोग क्या करते हैं बैटरी से कनेक्ट करते हैं। जो पॉजिटिव टर्मिनल से होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं एनोड, और इसको क्या बोलते हैं कैथोड, और ये अब क्या है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो दो इलेक्ट्रोड के बीच में जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस को इंसर्ट किया गया है, तो उसका भी अपना कुछ क्या होगा रेजिस्टेंस होगा, इसका भी अपना क्या होगा कुछ कंडक्टेंस होगा, है ना। तो यहाँ पे वहां पे हम लोग पढ़ते थे क्या फिजिक्स में हम लोग पढ़ते थे जो भी आपका कंडक्टर है ना, उसमें कितना रेजिस्टेंस होगा, इसका क्या कंडक्टेंस होगा, है ना। लेकिन हम लोग केमिस्ट्री के अंदर किसके बारे में डिस्कशन करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस, है ना। जो आपका सेल जो बनाया गया है उसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है उसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस है उसके कंडक्टेंस है उसके रेजिस्टेंस से रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। तो V इक्वल टू क्या होता है IR। तो यहाँ पे भी डेफिनेशन तो वही होगा, बस फर्क यही होगा कि वहां पे हम लोग फिजिक्स में कंडक्टर के लिए पढ़ते हैं, वायर के लिए पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस के लिए हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कंडक्टेंस पहले होता क्या है। कंडक्टेंस को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, उसका सिंबल्स क्या होगा। तो कंडक्टेंस को ऐसे फिजिक्स में हम लोग C से रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन हम लोग यहाँ पे जनरली किसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे G से, और इसका डिफाइन हम लोग कैसे कर सकते हैं द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो क्या होगा द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस आर नोन एज क्या कंडक्टेंस। इसको हम लोग क्या बोलेंगे कंडक्टेंस। तो यहां से जो कंडक्टेंस G का जो फॉर्मूला आएगा वो G इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई क्या R। तो ये तो बेसिक है ना। और एक और आप लोग फॉर्मूला पढ़े होइएगा R इक्वल टू क्या होता है रो L बाई क्या ए, रो L बाई ए। चलिए इसको हम आगे डिस्कशन करेंगे, है ना। लेकिन अभी तत्काल में हम लोग पढ़ते हैं, है ना। जो कंडक्टेंस होता है वो क्या होता है द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस आर नोन एज क्या कंडक्टेंस। और कंडक्टेंस को हम लोग किसे रिप्रेजेंट करेंगे G से। किसे रिप्रेजेंट करेंगे G से। और रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो कितना होता है ओम होता है, जिसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, है ना। इसको लिखते कैसे OHM। तो उसी प्रकार अगर यहाँ पे यूनिट की बात किया जाए तो यूनिट ऑफ G होगा वो क्या होगा आपका यूनिट ऑफ जो G होगा वो क्या होगा ओम इनवर्स। अच्छा इसी को हम लोग बोल सकते हैं ओम इनवर्स नहीं, ओम इनवर्स को हम लोग बोलते हैं क्या ओम का उल्टा क्या हो जाएगा महो, ठीक है ना। ओम का इनवर्स उल्टा क्या होता है महो। अच्छा इसी को हम लोग ये भी बोल सकते हैं जो सबसे पॉपुलर है साइमंस। क्या बोलेंगे साइमंस, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल S से रिप्रेजेंट करेंगे। तो काफी से ये आपका कंडक्टेंस होता क्या है द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस आर नोन एज क्या कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को हम लोग जनरली G से रिप्रेजेंट करेंगे, और G इक्वल टू क्या होगा 1 बाई R, और यूनिट ऑफ G क्या हो जाएगा महो होगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे सीमेंस भी बोलते हैं। कुछ और टर्म्स है जिसे मैं आपको हम लोग R इक्वल टू क्या होता है R इक्वल टू क्या होता है रो L बाई क्या A, रो L बाई क्या A। R को हम लोग क्या बोलते हैं रेसिस्टेंस, R को हम लोग क्या बोलते हैं रेसिस्टेंस, और ये रो जो होता है वो क्या होता है रेसिस्टिविटी, और L क्या है L आपका है दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में क्या है आपका लेंथ जो L है ना। तो क्या है द डिस्टेंस बिटवीन
द डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स और ए क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ईच इलेक्ट्रोड, या तो ये नहीं तो ये, इसको क्या लिख सकते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ईच इलेक्ट्रोड। तो एक बार फिर से R इक्वल टू क्या होता है, रो L बाई ए। R को हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस, रो को क्या बोलते हैं, रेसिस्टिविटी, और L यहाँ पे क्या है, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में क्या है, डिस्टेंस है, और A क्या है आपका, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ईच इलेक्ट्रोड। अब चलिए भाई, रेसिस्टिविटी को भी आप डिफाइन कर सकते हैं, जब दोनों आपका इलेक्ट्रोड के बीच में डिस्टेंस कितना हो, 1 यूनिट, और क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो, 1 यूनिट। तो इस केस में R किसके इक्वल हो जाएगा, रो को, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रेसिस्टिविटी। तो हम लोग क्या बोलेंगे, द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, है ना, व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स आर क्या, यूनिटी, एंड द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ईच इलेक्ट्रोड्स आर क्या, यूनिटी, आर नोन एज क्या, रेसिस्टिविटी। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रेसिस्टिविटी। मतलब दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस कितना हो, 1 यूनिट हो, और क्रॉस सेक्शनल एरिया ईच इलेक्ट्रोड का कितना हो, 1 यूनिट हो, और इस केस में जो आपका रेसिस्टेंस का जो वैल्यू आएगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रेसिस्टिविटी। क्या बोलेंगे उसको, रेसिस्टिविटी। और रेसिस्टिविटी को हम लोग क्या करते हैं, रो से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं, रो से। और रेसिस्टिविटी को ही हम लोग स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस का मतलब होता है, क्या होता है, रेसिस्टिविटी। क्या होता है, रेसिस्टिविटी। चलिए तो हम लोग सीख लिए। अब यहाँ से एक दो और टर्म्स जो कि यूज होगा, इसको हम लोग बोलते हैं सेल कांस्टेंट। याद रखना, ये सेल कांस्टेंट क्या होता है, सेल कांस्टेंट को हम लोग G स्टार से डिनोट करेंगे, और G स्टार जो होगा वो L बाई ए के क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये क्या है, सेल कांस्टेंट, इट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड एंड द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ईच इलेक्ट्रोड आर नोन एज क्या, सेल कांस्टेंट। और ये जो सेल कांस्टेंट है किसके इक्वल होगा, L बाई क्या होगा, A के इक्वल होगा। और किससे रिप्रेजेंटेड होगा ये, G स्टार से। किससे रिप्रेजेंटेड होगा, G स्टार से। और एक होता है कंडक्टिविटी। याद रखिए, कंडक्टिविटी को हम लोग कप्पा से डिनोट करेंगे। इसको कप्पा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कप्पा। अगर रेसिस्टिविटी को ऐसे डिफाइन करने के लिए किया है, सॉरी, कंडक्टिविटी को डिफाइन करने के लिए बोले तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि आपका रेसिस्टिविटी का जो रेसिप्रोकल होता है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कंडक्टिविटी। तो इसको क्या बोल सकते हैं, व्हाट इज कंडक्टिविटी, द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी, द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी, द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी आर नोन, आर कॉल्ड क्या, कंडक्टिविटी। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कंडक्टिविटी। एक ऑफिस से कंडक्टिविटी क्या होता है ना, रेसिस्टिविटी का जो रेसिप्रोकल होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंडक्टिविटी। और कंडक्टिविटी को हम लोग किसे डिनोट करते हैं, कप्पा से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं, कप्पा से। अब यहां से हम लोग पढ़ सकते हैं रिलेशन बिटवीन जी स्टार एंड क्या, कप्पा। अब बताइए यहाँ पे जी क्या है, कंडक्टेंस, और जी स्टार क्या है आपका, सेल कांस्टेंट, और ये कप्पा क्या है, कंडक्टिविटी। तो हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे जी क्या है आपका, कंडक्टेंस। क्या है आपका, कंडक्टेंस। और जी स्टार आपका क्या है, सेल कांस्टेंट। और ये कप्पा क्या है आपका, कंडक्टिविटी। क्या है, कंडक्टिविटी। तो तीनों में रिलेशंस पढ़ेंगे जो कि काफी क्या है आपका, इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग जानते हैं कि आपका जो R इक्वल टू होता है वह क्या होता है, रो इंटू L बाई क्या होता है, A, रो L बाई A। और जो G होता है, G कहते किसको, कंडक्टेंस कहते किसको है, रेसिस्टेंस के रेसिप्रोकल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस। तो G इज इक्वल टू
क्या होगा 1 डिवाइडेड बाई क्या R, मतलब रेसिप्रोकल का रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल, इसको क्या होगा A और डिवाइडेड बाई क्या होगा रो इंटू क्या L, रो इंटू L। अब इसको सिंप्लीफाई करके लिखे तो ऐसे लिख सकते हैं 1 बाई रो इंटू 1 डिवाइडेड बाई L बाई क्या A। और याद रखना रेसिस्टिविटी के रेसिप्रोकल को ही हम लोग क्या बोलते हैं कंडक्टिविटी, और कंडक्टिविटी किसके इक्वल होता है कप्पा के क्या होता है इक्वल होता है। तो बताइए यहां से जो G हम लिख सकते हैं G इज इक्वल टू 1 बाई रो, यहाँ पे क्या है कंडक्टिविटी, और कंडक्टिविटी को किससे डिनोट करते हैं कप्पा से, और इनटू आपका 1 बाई एल बाई ए है, इसको लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई, और एल बाई ए को हम लोग क्या बोलते हैं सेल कांस्टेंट, क्या बोलते हैं सेल कांस्टेंट। और सेल कांस्टेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं जी स्टार से, तो यहाँ से क्या हो जाएगा जी स्टार। जब इसको सिंप्लीफाई करके और लिखेंगे तो यहाँ से कप्पा इज इक्वल टू जी इंटू क्या आ गया आपका जी स्टार। यहाँ पे बताइए कप्पा क्या है आपका कंडक्टिविटी है, जी आपका क्या है कंडक्टेंस है, और जी स्टार क्या है आपका जी स्टार है आपका सेल कांस्टेंट। चलिए तो यहां से पढ़ेंगे हम लोग ये जो कॉन्सेप्ट है G इज इक्वल टू G इंटू जी स्टार, मतलब कप्पा इज इक्वल टू G और इंटू क्या होता है जी स्टार, G इंटू जी स्टार। ऐसे इसको लिखा जाए सिंप्लीफाई करके, और तो G इक्वल टू क्या होता है 1 बाई यहां से कप्पा इज इक्वल टू लिख सकते हैं G, तो यहाँ पे G का G रहने दिए, और G स्टार का मतलब क्या है आपका L बाई क्या होता है A, L बाई A। तो कप्पा को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कंडक्टिविटी को कैसे डिफाइन करते हैं। कंडक्टिविटी एक तरह का क्या है, जब L इज इक्वल टू 1 यूनिट, L इज इक्वल टू क्या 1 यूनिट, और A इज इक्वल टू भी क्या 1 यूनिट। 1 यूनिट का मतलब जनरली ये कितना लिया जाता है 1 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, जनरली ये लिया जाता है ना। तो अगर लेंथ 1 यूनिट दैट मींस 1 सेंटीमीटर और ए भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, जब इसका वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे कप्पा किसके इक्वल हो जाएगा जी के इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये जो कंडक्टिविटी है एक तरह का जी ही है, लेकिन कब, जब लेंथ दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में कितना हो 1 यूनिट, और क्रॉस सेक्शनल एरिया भी कितना हो 1 यूनिट दैट मींस 1 यूनिट स्क्वायर, मतलब क्या 1 सेंटीमीटर और कितना 1 सेंटीमीटर और कितना 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तब इस केस में जो कंडक्टेंस का जो वैल्यू होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे कंडक्टिविटी, क्या बोलेंगे उसको कंडक्टिविटी। तो ऐसे भी डिफाइन करेंगे है ना, द कंडक्टेंस व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोलाइट इज क्या 1 यूनिट एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया इज आल्सो 1 यूनिट स्क्वायर आर नोन एज क्या कंडक्टिविटी। जिसको कंडक्टिविटी को हम लोग किसे डिनोट करते हैं, कंडक्टिविटी को किसे डिनोट करते हैं कप्पा से डिनोट करते हैं। तो यहाँ से ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं ये जो कप्पा है, इसको और दूसरा भी तरीका भी है डेफिनेशन देने का, जिसमें आपको हम कहें कि भाई L बाई A, तो यहाँ पे लेंथ कितना रखे 1 सेंटीमीटर, क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना लिखिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, याद रखना वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ, तो कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू क्या 1 सेंटीमीटर, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। याद रखना 1 क्यूबिक सेंटीमीटर को ही हम लोग क्या बोलते हैं 1 मिलीलीटर, क्या बोलते हैं 1 मिलीलीटर। तो हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि द कंडक्टेंस ऑफ 1 मिलीलीटर ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट आर नोन एज क्या कंडक्टिविटी। तो बहुत सारे डेफिनेशंस है जो किसी तरीके से भी आप आसानी से दे सकते हैं। तो इसका हम बहुत अच्छा से इस्तेमाल करेंगे, मतलब 1 क्यूबिक सेंटीमीटर स्क्वायर दैट मींस 1 मिलीलीटर इलेक्ट्रोलाइट का जो कंडक्टेंस होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे कंडक्टिविटी, और कंडक्टिविटी को हम लोग किसे डिनोट करते हैं कप्पा से डिनोट करते हैं। चलिए तो इसी बेस पे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं जो है आपका मोलर कंडक्टिविटी। बहुत इंपॉर्टेंट है आपका मोलर
कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी। अब देखिए मोलर कंडक्टिविटी को हम लोग कैप एम से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं? कैप एम से। और ये मोलर कंडक्टिविटी का, मोलर का मतलब होता है मोल, तो एक मोल इलेक्ट्रोलाइट का जितना कंडक्टेंस होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? मोलर कंडक्टिविटी। क्या बोलेंगे? मोलर कंडक्टिविटी, है ना। तो हम कैसे बोल सकते हैं, है ना, द कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट्स आर नोन एज क्या? मोलर कंडक्टिविटी। क्या बोलेंगे उसको? मोलर कंडक्टिविटी। तो यहाँ से डेफिनेशंस को पहले इसके फॉर्मूला को डिराइव करने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट को जानेंगे। आप लोगों को अभी बताया जो कप्पा होता है, वो कप्पा एक्चुअली क्या होता है? 1 मिलीलीटर इलेक्ट्रोलाइट का, 1 मिलीलीटर इलेक्ट्रोलाइट का जो कंडक्टेंस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कप्पा। कप्पा का मतलब क्या हो जाता है? कंडक्टिविटी। क्या होता है? कंडक्टिविटी। तो अब एक बार फिर से हम, कप्पा का मतलब क्या है? द कंडक्टेंस ऑफ, क्या लिख सकते हैं बताओ? द कंडक्टेंस ऑफ 1 मिलीलीटर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कप्पा। क्या बोलते हैं? कप्पा। मतलब 1 मिलीलीटर इलेक्ट्रोलाइट का जितना कंडक्टेंस होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? कप्पा। क्या बोलेंगे? कप्पा। तो यहाँ से फॉर्मूला बनाने से पहले हम लोग सबसे पहले फॉर्मूला पढ़ते हैं। मोलाजिटी का एक फॉर्मूला होता है। मोलाजिटी का फॉर्मूला क्या होता है? पहले मोलाजिटी होता क्या है? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशंस आर नोन एज क्या? मोलारिटी। अब मोलारिटी को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट, देखिए मोलर कंडक्टिविटी को डिफाइन करने के लिए आपका इलेक्ट्रोलाइट का जो मोल्स होना चाहिए वो हर हाल में कितना होना चाहिए? 1 मोल। कितना होना चाहिए? 1 मोल। तब यहां से m, मोलारिटी को m से डिनोट करेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 और डिवाइडेड बाय क्या? v इन क्या? लीटर। अब v इन लीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 बाई क्या? m। लेकिन हमको मिलीलीटर में निकालना है वॉल्यूम को, तो वॉल्यूम इन मिलीलीटर। और आपको पता है लीटर को मिलीलीटर में चेंज करने के लिए हम लोग 1000 से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा? 1000 और डिवाइडेड बाई क्या? m। और ये आपका यूनिट आएगा क्या? मिलीलीटर। अब बाई क्या? मोल। मतलब 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट लिए, इसलिए 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, ये एक्चुअली है क्या? वॉल्यूम है। क्या है? वॉल्यूम है। कितना का वॉल्यूम? कितना इलेक्ट्रोलाइट का वॉल्यूम है? तो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का वॉल्यूम। चलिए तो भाई यहां से अब हम लोग डिराइव करेंगे। तो देखिए यहां पे कह रहे हैं कि जब हम 1 मिलीलीटर इलेक्ट्रोलाइट लेते तो उसका जो आपका कंडक्टिविटी होगा, उसका जो कंडक्टेंस होगा वो कितना होगा? कप्पा के इक्वल होगा। लेकिन हमको वॉल्यूम कितना लेना है? 1000 बाई m। 1000 बाई m मिलीलीटर का जो आपका कंडक्टेंस होगा वो कितना होगा? कप्पा से हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां से क्या हो जाएगा? एक बार फिर से, 1 मिलीलीटर अगर वॉल्यूम लेंगे तो उसका कंडक्टेंस कितना है? कप्पा। लेकिन हमको कितना वॉल्यूम लेना है? 1000 बाई m। जब 1000 बाई m मिलीलीटर लेंगे तो उसका जो आपका कंडक्टेंस होगा वह कप्पा से क्या करना होगा? मल्टीप्लाई। तो कितना के इक्वल हो जाएगा? लैम्डा m के इक्वल हो जाएगा, है ना। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी का जो फॉर्मूला होगा क्या होगा? कप्पा इंटू ये जो वॉल्यूम से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा? 1000 और डिवाइडेड बाई क्या? m। यही आपका क्या हो जाएगा? मोलर कंडक्टिविटी। क्या हो जाएगा? मोलर कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, जिसको हम लोग किससे? कैप EQ से डिनोट करेंगे। देखिए जिस प्रकार मोलर इक्विवेलेंट था उसी प्रकार इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी होगा। वहां पे 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट लेते थे, लेकिन यहाँ पे कितना लेंगे? 1 ग्राम इक्विवेलेंट। इसको डिफाइन कैसे करेंगे, है ना? द कंडक्टेंस ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट्स आर नोन एज क्या? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को किससे डिनोट करेंगे? लैम्डा EQ से। तो फिर से बात वही होगा, बस मोलर कंडक्टिविटी में हम लोग मोलारिटी यूज करते हैं, लेकिन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में हम लोग किसका यूज करेंगे? नॉर्मलिटी का। और नॉर्मलिटी का फॉर्मूला सबको पता है। नॉर्मलिटी इक्वल टू होता क्या है ना? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन क्या? लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और नॉर्मलिटी को कैपिटल N से डिनोट करते हैं। इज इक्वल टू, लेकिन ये ग्राम इक्विवेलेंट कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। 1 ग्राम इक्विवेलेंट क्या होना चाहिए?
1, तो क्या हो जाएगा 1 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा V इन लीटर, यहाँ से V इन लीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इन लीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई क्या N, फिर उसी प्रकार यहाँ पे किस में निकालेंगे, मिलीलीटर में, तो कितना हो जाएगा बताइए 1 बाई N इंटू क्या 1000, मतलब 1000 N, और इसका यूनिट होगा मिलीलीटर, लेकिन पर क्या इक्विवेलेंट, पर क्या इक्विवेलेंट, वहां पे मोल था, यहाँ पे क्या है पर इक्विवेलेंट, तो पर इक्विवेलेंट कितना वॉल्यूम है आपका 1000 बाई क्या N, तो वहां पे फिर से हम लोग जानना चाहेंगे है ना, कप्पा किसके इक्वल होता है 1 मिलीलीटर इलेक्ट्रोलाइट का जितना कंडक्टेंस होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे कप्पा, लेकिन हमको वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 1000 बाई N, तो 1000 बाई N का जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, तो उसका जो कंडक्टेंस होगा वो कितना होगा कप्पा इंटू 1000 बाई क्या N, यहाँ से लैम्डा EQ का डायरेक्ट जो फॉर्मूला आएगा वो कितना आ जाएगा कप्पा इंटू क्या 1000 और डिवाइडेड बाई क्या N। चलिए हम अब सभी जो भी आपका टर्म्स पढ़ा है सभी के यूनिट की हम बात करेंगे। अगर यूनिट की बात किया जाए, सबसे पहले कंडक्टेंस, तो कंडक्टेंस को G से डिनोट करेंगे, आज कंडक्टेंस का जो यूनिट होगा उसको क्या बोलेंगे, मोहो बोलते हैं या साइमंस, साइमंस दैट मीन्स क्या एस से रिप्रेजेंट करेंगे। उसी प्रकार कंडक्टेंस के बाद आपका आता है सेल कांस्टेंट, तो सेल कांस्टेंट का मतलब है G स्टार, और आपको पता है G स्टार जो होता है वह L/A के इक्वल होता है, और जनरली ये सेंटीमीटर में और सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 1 बाई सेंटीमीटर, इसको लिख सकते हैं सेंटीमीटर इनवर्स, तो इसका दोनों हो सकता है, सेंटीमीटर इनवर्स भी हो सकता है और चाहे क्या हो सकता है मीटर इनवर्स भी हो सकता है, लेकिन जनरली उसके बीच में डिस्टेंस इतना कम होता है कि जनरली हम लोग क्या लेते हैं सेंटीमीटर इनवर्स ही लेते हैं। चलिए अब हम लोग अभी रिलेशन पढ़ा है G इंटू G स्टार इज इक्वल टू क्या होता है कप्पा, तो कप्पा किसके यूनिट के होगा G इंटू G स्टार के मल्टीप्लीकेशन का जो यूनिट होगा वही कप्पा का यूनिट होगा, तो अब कप्पा मतलब कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी का यूनिट, कंडक्टिविटी का मतलब कप्पा का जो यूनिट होगा वह क्या होगा G इंटू G स्टार का, तो कंडक्टेंस का यूनिट क्या है साइमंस, और सेल कांस्टेंट का जो आपका होगा वो क्या होगा सेंटीमीटर इनवर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कंडक्टिविटी का जो यूनिट होगा वह क्या होगा साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। उसी प्रकार अगर लेमडा एम का यूनिट की अगर बात किया जाए, तो लेमडा एम का जो फॉर्मूला था क्या था कप्पा इंटू 1000, अब बाई क्या था एम था, लेकिन एक्चुअली ये है क्या मिलीलीटर, अब पर क्या है मोल है, अब मिलीलीटर का मतलब क्या होता है 1 क्यूबिक सेंटीमीटर को ही हम लोग क्या बोलते हैं मिलीलीटर, तो बताइए कप्पा का यूनिट क्या है बताइए, तो कप्पा का यूनिट है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, और इनटू, अब इसको समझिएगा ये एक्चुअली वॉल्यूम क्या है वॉल्यूम पर मोल, और वो भी वॉल्यूम कैसा मिलीलीटर पर मोल, अब मिलीलीटर का मतलब क्या होता है क्यूबिक सेंटीमीटर, तो क्या है क्यूबिक सेंटीमीटर, अब पर क्या है मोल, और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, और क्या हो जाएगा मोल इनवर्स। सिमिलरली आपका जो लेमडा EQ का भी आपका यूनिट होगा क्या होगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन वहां पे मोल इनवर्स है, यहाँ पे क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट इनवर्स।